हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम लोग कुछ जानेंगे बिजनेस फाइनेंस के टर्म को, जिसमें कि पहला टर्म हमारे सामने आता है बॉन्ड, वो भी इंटरनेशनल बॉन्ड। अब देखो इंटरनेशनल बॉन्ड को ना थोड़ा समझें। उसमें एक तो फॉरेन बॉन्ड होगा, यूरो बॉन्ड होगा, योंकी बॉन्ड होगा, समुरई बॉन्ड होगा। तो इन चारों को अगर समझ लेना तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक ग्लोबल बॉन्ड है, चलो समझते हैं। जैसे कि पहला है फॉरेन बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या करेगी, जो होम कंट्री है, यानी कि इंडिया की पर्सपेक्टिव में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो होम कंट्री है वहाँ पे अदर कंपनियाँ आएंगी और बॉन्ड इशू करेंगी अदर देश की। और जो बॉन्ड इशू करेगी ना वो इंडियन करेंसी के अंदर यानी कि रुपीज़ में होगा। तो ये हो गया फॉरेन बॉन्ड। अब यूरो बॉन्ड में भी सेम यही कंडीशंस होंगी, लेकिन जो बॉन्ड होगा ना वो फॉरेन कंट्री के जो करेंसी होंगे उनमें इश्यू होंगे अदर देन रुपीज़। तो ये हमारे हो जाएंगे कौन से बॉन्ड, यूरो बॉन्ड। अब एक हो जाता है भाई साहब कौन सा, ग्लोबल बॉन्ड। अब देखो ग्लोबल बॉन्ड फॉरेन और यूरो बॉन्ड के तरह ही है, बट डिपेंड ये करता कि एक समय पे मल्टीपल कंट्री में ये इशू होते हैं, तो इसीलिए ग्लोबल बॉन्ड। अब योंकी बॉन्ड, योंकी बॉन्ड अमेरिका के अंदर इशू होते हैं भाई साहब। कहाँ होते हैं, अमेरिका के अंदर और यूएस डॉलर में। एक सेमुरई बॉन्ड होगा, और सेमुरई बॉन्ड जो होता है वो आपके जापान में इशू होता है। और किस चीज़ में इशू होगा, जापान की जो करेंसी है येन, उसी में इशू होगा। तो ये इंटरनेशनल जो कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं बॉन्ड के, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। थैंक यू।